शिखर के ऑडियो आर्टिकल में मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 28 फरवरी को देश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मना रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ खास है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव को खोजा था। तो सीवी रमन कौन है? सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था तथा इनका निधन 21 नवंबर 1970 को बंगलौर में हुआ था। इस खोज के कारण, रमन प्रभाव की खोज के कारण 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला था। 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा 1954 में भारत रत्न तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार परिषद द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई और पहली बार इसे जो है अगले ही साल 1987 में मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1987 में मनाया गया। तो रमन प्रभाव क्या है, आइए इसे समझते हैं। प्रकाश की एक धारा जब किसी तरल से गुजरती है तो तरल द्वारा बिखरे प्रकाश का रंग एक अलग रंग का होता है। सीवी रमन एक बार लंदन से भारत वापस आ रहे थे तो रास्ते में भूमध्य सागर में इन्होंने देखा कि जल गहरा नीला रंग का था। तो जल का रंग गहरा नीला क्यों हुआ, इसी को जानने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किए, तो उस प्रयोग के द्वारा रमन प्रभाव की खोज हुई थी। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो यह तो प्रकाश का प्रवर्तन होता है, किसी कण से टकराता है, टकराने वाला प्रकाश या तो प्रवर्तित होता है अर्थात लौट जाता है, या फिर अपनी दिशा बदल लेता है। अगर उसकी दिशा ये है तो दिशा बदल लेगा, अपवर्तन होगा, या फिर अवशोषण होता है। या तो प्रवर्तन होता है जिसमें लौटता है, या अपवर्तन होता है जिसमें उसे दिशा बदल लेता है, या फिर अवशोषण होता है। मगर इससे भिन्न एक घटना होती है जिसमें यदि प्रकाश किसी तरल से या किसी कण से टकराता है तो कण या तो प्रकाश की ऊर्जा को बढ़ा देता है या फिर प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उसकी ऊर्जा को घटा देता है। जब प्रकाश की ऊर्जा को बढ़ा देता है तो कण इससे गुजरने के बाद, प्रकाश कण से गुजरने के बाद जब इसकी ऊर्जा बढ़ती है तो इससे गुजरने के बाद उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, ये जो सूत्र है V = n λ, प्रकाश की चाल का तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है और आवृत्ति घट जाती है। लेकिन जब इसकी ऊर्जा को यह कण ले लेता है तो ऐसी स्थिति में इसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। ये आप देख रहे हो, प्रकाश श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है, क्योंकि एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो इसकी जब ऊर्जा ले लेता है, तरंग दैर्ध्य घट जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी और नीला, इन रंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो जब प्रकाश तरल से होकर गुजरता है या स्वच्छ जल से होकर गुजरता है तो ऐसी स्थिति में जो कण होता है प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। और यही रीज़न है कि जो जल होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि जब ऊर्जा घट जाती है तो बिखरा हुआ प्रकाश जो होता है नीले रंग का होता है, तो वह भाग इस वजह से नीला दिखाई देता है। और यही घटना जो है रमन प्रभाव कहलाती है। तो इसी घटना की खोज के कारण जो है सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला। सीवी रमन की यह खोज भौतिकी के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली रही। इनकी खोज ने आगे जो है क्वांटम की खोज में मदद की और क्वांटम के कारण ही आगे कई सारे बहुत से वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो वीडियो आज का हमारा आपके लिए अगर लाभदायक रहा तो शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।